हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जबकि विलयन में केवल विलायक ही वाष्पशील हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो विलयन में यहाँ पर वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, सापेक्ष अवनमन, ये यहाँ पर होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा, इसको लिख दे पी वन नोट माइनस पी एस बटे पी वन नोट इंटू एक्स बराबर एक्स विलेय, यानी विलेय के मोल प्रभाज। तो यहाँ पर ये हमारे पास में वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है, जहाँ पर पी वन नोट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी वन नोट शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और पी नोट यहाँ पर पी एस होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो बच्चों देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम दो कंटेनर लें। एक कंटेनर में तो देखिए, अब ये जो कंटेनर है बच्चों हमारे पास में, इसमें मान लीजिए हमारे पास में शुद्ध विलायक है। इसमें हमारे पास में ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब बच्चों शुद्ध विलायक है तो होगा क्या, यहाँ पर जब इस शुद्ध विलायक की वाष्प बनेगी, इस शुद्ध विलायक की जब वाष्प बनेगी, और वाष्प और द्रव जब ये दोनों साम्य अवस्था में होंगे, जब वाष्प और द्रव साम्य अवस्था में होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये जो वाष्प है ये वापस से दबाव डाल रही होगी द्रव की सतह पर। ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर दबाव डाल रही होगी, और यही जो दबाव होगा ये दबाव कहलाता है वाष्प दाब। ये दाब कहलाता है हमारे पास में वाष्प दाब, जब जो वाष्प है वो यहाँ पर द्रव की सतह पर दबाव डालती है साम्य अवस्था में। वहीं पर बच्चों देखिए, ये जो शुद्ध विलायक है इसमें हम जब अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं, यहाँ पर इसमें अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया जाता है, तो ये विलयन बनेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये तो है विलायक, ये हमारे पास में विलायक है। अब बच्चों हमने इसमें डाल दिया ठोस विलेय जो कि अवाष्पशील है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ठोस विलेय होगा, ये ठोस विलेय के कण होंगे। अब बच्चों होगा क्या, पहले तो देखिए जितना जितना सारा द्रव यहाँ पर जो विलायक था ये सतह पर था, पूरे की वाष्प बन जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ कण विलायक के विलेय के भी होंगे सतह पर, कुछ कण सतह पर विलेय के भी होंगे, यानी कि अब जो वाष्प बनेगी उसमें कमी आएगी। और जब वाष्प में कमी आएगी तो वापस जो दाब डाला जाएगा उसमें भी कमी आएगी, यानी कि वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। यहाँ पर जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम मान लें पी नोट वन है हमारे पास में, यहाँ पर ये पी नोट वन इसको मान लें, तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास में शुद्ध विलायक का तो पी नोट वन होगा वाष्प दाब। वहीं पर जब हम बात करते हैं विलयन में, ये हमारे पास में विलयन है, विलयन में जब हम बात करते हैं तो विलेय जो है, विलेय का वाष्प दाब यहाँ पर होगा पी टू मान लें, विलेय का वाष्प दाब पी टू मान लें। और जो हमारे पास में विलायक है, विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर विलयन में विलायक का वाष्प दाब पी वन मान लें, विलायक का वाष्प दाब पी वन मान लें। तो बच्चों यहाँ से देखिए, ये हमारे पास में पी वन होगा, तो यहाँ से देखिए यदि हम पी सॉल्यूशन की बात करें, पी विलयन की हम जब बात करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर पी सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में, पी सॉल्यूशन यानी कि पी टोटल, ये हमारे पास में होगा पी वन प्लस पी टू, यानी कि विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब। अब बच्चों यहाँ से देखिए हमारे पास में जो विलेय है तो अवाष्पशील है, यानी कि ये बराबर होगा जीरो के, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा इससे, यानी कि ये जीरो होगा, तो पी एस बराबर हमारे पास में आ जाएगा पी वन, यानी कि वाष्प दाब जितना भी होगा वो पूरा विलायक का होगा, यहाँ पर विलेय का उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन विलेय ने यहाँ पर वाष्प दाब में कमी तो कर ही दी,
यहाँ पर विलेय ने वाष्प दाब में कमी तो कर ही दी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारे पास में जो अंतर होगा, पहले वाष्प दाब क्या था, पहले वाष्प दाब था P01, अब वो वाष्प दाब क्या हो गया, P1 हो गया विलायक का। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो कमी है, वाष्प दाब में कमी जो कि यहाँ पर है डेल्टा P, ये बराबर है, पहले था वाष्प दाब P01 और अब हो गया P1। पहले वाष्प दाब P01 था और अब P1 हो गया, यानी कि वाष्प दाब में कमी हुई है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, यदि हम बात करें P1 की, यदि हम यहाँ पर बात करें P1 की, तो हम जानते हैं कि P1 यहाँ पर होगा P1 नोट इंटू x1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाष्प दाब होता है आंशिक, यहाँ पर जो आंशिक दाब होता है ये बराबर होता है P नोट 1, यहाँ पर P नोट x1 के, यहाँ पर x1 हम मान लेते हैं विलायक को, x1 हम मान रहे हैं विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, और x2 है विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। तो बच्चों यहाँ से जब हम वाष्प दाब, जब हम लिखते हैं आंशिक दाब, जैसे कि यहाँ पर जो विलायक दिया गया है, यहाँ पर जो विलयन है, विलयन में P1 यानी कि विलायक का वाष्प दाब है। अब विलायक का वाष्प दाब क्या होगा विलयन में, विलयन में विलायक का वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू मोल प्रभाज, विलयन में विलायक का वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज विलायक का। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे डेल्टा P बराबर P नोट 1 माइनस P नोट 1 x1, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा डेल्टा P बराबर P नोट 1 इंटू 1 माइनस x1, और हमें पता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, यानी कि तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 बराबर 1 माइनस x1, यानी कि यहाँ पर ये होगा डेल्टा P बराबर P1 नोट x2। अब बच्चों ये हमारे पास में एक समीकरण है। अब इसमें हम क्या करें, यदि यहाँ पर डेल्टा P का मान रखें जो कि होता है P1 नोट माइनस P1 बराबर, ये हमारे पास में होगा P1 नोट x2। ये तो हमारे पास में वाष्प दाब में कमी थी, वाष्प दाब में कमी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में होगा P1 नोट माइनस P1 बटे P1 नोट बराबर बराबर x2 बराबर x2। अब बच्चों हम जानते हैं कि P1 बराबर था PS के, P1 बराबर था PS के, यहाँ से हम देख सकते हैं ये P1 बराबर है PS के, यानी कि विलयन के वाष्प दाब के। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास में P1 बराबर है PS के, इसलिए इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नोट माइनस PS बटे P1 नोट बराबर x2। अब x2 है विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ पर x2 है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमसे पूछा गया था कि जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जबकि विलयन में केवल विलायक ही वाष्पशील है। तो हमने यहाँ पर देखा कि विलयन में केवल विलायक ही वाष्पशील होता है, कि विलेय तो यहाँ पर अवाष्पशील ठोस है, तो यहाँ पर इसका तो कोई वाष्प दाब होगा नहीं। और यहाँ पर हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है ये बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के। ये हमारे पास में वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, ये हमारे पास में वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है। अब ये देखिए जो समीकरण ये वाली है और ये वाली है, दोनों हमने एक जैसी यहाँ पर सिद्ध कर ली। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।